जय श्री राम साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, गुरु बृहस्पति देव 20 जून 2021 रात्रि से वक्री हो गए हैं, जिसको हम रेट्रो कह सकते हैं। और ये जब ये वक्री 120 दिन तक ये वक्री रहेंगे, ये 18 अक्टूबर 2021 को ये मार्गी होंगे। और आजकल गुरु बृहस्पति देव जब ये वक्री हुए हैं तो ये 7 डिग्री 59 मिनट पर वक्री हुए हैं कुंभ राशि के अंदर। गुरुदेव इस समय शतभिषा नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में, और ये 20 जुलाई को ये अपना नक्षत्र चेंज कर लेंगे, जो धनिष्ठा नक्षत्र पर अपने वक्र गति से चलते हुए अपने धनिष्ठा नक्षत्र पर आ जाएंगे ये। और 14 सितंबर को गुरुदेव ये अपनी राशि चेंज करेंगे, ये वक्र गति चलते हुए ये अपने मकर राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो साथियों, ये 120 दिन जो हमारे बृहस्पति देव का जो वक्रत्व रहेगा, हमारा जो वक्री काल रहेगा इनका, ये हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, तो इसको हम आज जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। साथियों, आज हम 1-2 राशियों को लेंगे, तो आपसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से ये एक समझने की कोशिश करेंगे आपस में कि ये हमारे ऊपर, सभी के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे हमारे। तो साथियों, हमें इनके फलित को समझने के लिए ब्रह्मांड में, हमारे गोचर में जो गुरु बृहस्पति देव वक्री हुए हैं, इनके लिए हमें अपने कुंडली के 12 घरों को जानना अति आवश्यक है। अगर आपने मेरे 12 घरों के वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक प्रैक्टिकल के माध्यम से ये शेयर करूँगा कि हम इनके फलित को कैसे जान सकते हैं। तो साथियों, ये एक कुंडली मैंने रेंडमली ऐसे ही एक बनाई है मैंने, और ये मैं एक मेष राशि वालों के लिए इसको बना रहा हूँ, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए। आप तो क्योंकि जिनका भी नंबर लगन में 1 लिखा हुआ है, या चंद्रमा जिनके 1 नंबर में अपनी अपनी कुंडलियों में बैठे हुए हैं, उन सब की राशि मेष होती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि गुरु बृहस्पति देव का जो 120 दिन का गोचर होगा वो कैसा जाएगा। तो इसमें साथियों हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्यों हमें ये देखना है कि गुरु बृहस्पति देव हमारे कौन सी राशि में चल रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति देव साथियों हमारे जुपिटर इनको बोलते हैं, और ये चल रहे हैं हमारे कुंभ राशि के अंदर में। तो कुंभ राशि में अब हमें सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि गुरु बृहस्पति देव की कौन सी 2 राशियां और होती हैं, इनकी अपनी जो है इनकी 2 राशियां हैं। तो एक राशि इनकी धनु होती है जो 9 नंबर घर में बैठी हुई है। तो साथियों, हमने सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ये जो घर हैं ये हमारे फिक्स हैं, ये 12, इनमें केवल ये राशियां चेंज हो सकती हैं। आपकी सभी की राशियां चेंज होगी। मैं आपको एक ऐसा फार्मूला आपसे शेयर करूंगा ये कि आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक स्वयं अपने आप अपने फलित को निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक फार्मूला शेयर करूंगा इस प्रकार का। तो हम निकाल रहे हैं मेष राशि का, और जुपिटर, ये हमारे जुपिटर हैं जो कुंभ राशि के अंदर हैं, ये इस समय जो जब वक्री हुए हैं ये। तो जुपिटर हमारे कौन कौन से घर को लेके चल रहा है, तो एक राशि धनु राशि है, वो 9वें घर में बैठी है, तो हम यहाँ साथियों लिख लेंगे 9वां घर। और एक राशि साथियों यहाँ बैठी है 12वें घर में, यहाँ लिख लेंगे 12वां घर। और खुद जुपिटर जो है बैठे हुए हैं 11वें घर के अंदर, तो ये 11 घर। तो जुपिटर हमें किन किन घरों का फल देंगे अपने 120 दिन के टाइम में, हमें देंगे 9वें घर का, 12वें घर का, 11वें घर का। अब हमें देखना है साथियों, जो हमारे जुपिटर हैं 7 डिग्री 59 मिनट पे जब ये वक्री हुए हैं उस दिन 20 जून को, तो उस वक़्त जो हमारा नक्षत्र जो चल रहा है वो राहु का नक्षत्र चल रहा है। तो राहु का नक्षत्र, अब हमें राहु और केतु की अपनी राशियां तो होती नहीं है, ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामित्व तो ले लेते हैं। तो ये राहु आजकल हमें ये देखना है कौन सी राशि में चल रहे हैं। ब्रह्मांड में राहु चल रहे हैं साथियों हमारे दूसरी राशि के अंदर। तो ये हमने यहाँ राहु को लिख लिया हमें। तो
राहु जब दूसरी राशि में चल रहे हैं तो दूसरी राशि के स्वामी इसमें बनते हैं गुरु शुक्रदेव जो है, तो वो भी दैत्यों के गुरु हैं। ये शुक्र जो है इनके दूसरी राशि में राहुदेव भ्रमण कर रहे हैं उनके, तो हमें यहाँ पर शुक्रदेव के हमें रिजल्ट निकालने होंगे यहाँ पर। तो शुक्रदेव अभी तो एट प्रेजेंट फिलहाल चल रहे हैं अब तीसरी राशि में, लेकिन वो एक आध 2 दिन के अंदर में वो अपनी राशि को चेंज कर जाएंगे। तो इसलिए हम अगली राशि में लेते हैं कि वो चौथी राशि में आ जाएंगे शुक्रदेव। तो हम चौथी राशि के हिसाब से इसको निकालेंगे इसको। तो वीनस के अब हम देखेंगे 2 राशियाँ होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। तो वृष राशि आई है हुई है दूसरे घर में, तो हम यहाँ लिख लेंगे साथियों दूसरा घर। और एक राशि वीनस की आई हुई है 7वें घर में, यहाँ लिख लेंगे 7वां घर। और खुद बृहस्पति वीनस जो है शुक्रदेव हमारे बैठे हुए हैं चौथे घर में, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साथियों चौथा। तो अब हम इन जो हमारे ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकल कर आए हैं, क्योंकि यही हमें अब रिजल्ट देंगे हमें, तो इनके प्लैनेट सिग्निफिकेटर को हम कंबाइन कर लेते हैं साथियों। तो इसमें हम लिख लेते हैं सीक्वेंस से 2 दूसरा घर, फिर उसके बाद में चौथा घर, उसके बाद में 7वां घर, उसके बाद में 9वां घर, उसके बाद 11वां घर और उसके बाद 12वां घर। अब हमने सिग्निफिकेटर हमने यहाँ पर कंबाइंड सिग्निफिकेटर नोट कर लिए हैं। अब हमें जो है साथियों यही रिजल्ट देंगे हमें, क्योंकि ये हमारे घर होते हैं ये। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो जुपिटर की जो दशा 120 दिन ये चलेगी हमारी ब्रह्मांड में जो है, तो ये हमें मेष राशि वालों के लिए कहीं धन की भी बात कर रही है साथियों ये, और कहीं हमारे चौथे घर की, ये दूसरा घर हमारा धन का होता है, परिवार का होता है, बैंक बैलेंस वगैरह का होता है, तो ये कहीं वो बात कर रही है। और चौथा घर भी ले रही है ये कहीं हमारी सुख सुविधाओं की बात कर रही है, कोई ज़मीन जायदाद की बात कर रही है, कोई एजुकेशन की बात कर रही है, कोई वाहन की बात कर रही है। तो ये चौथा घर भी आया है और फिर आ रहा है 7वां घर। तो 7वां घर हमारा स्पाउस का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है, ये दशा उसकी बात कर रही है, या हमारे बिजनेस का होता है, ये उसकी भी हमारी ये कहीं ना कहीं हमारी बात कर रही है दशा। तो और फिर ले रही है 9वां घर। 9वां घर साथियों हमारा भाग्य का होता है, हायर शिक्षा का होता है, हमारा गुरु का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 9वें घर की भी बात हमारी ये दशा कर रही है। और 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, हर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा पूर्ति होती है तो वो 11वां घर हमारा ये 11वें घर की भी बात कर रही है दशा। और 12वां घर हमारा साथियों अस्पताल का, खर्चे का और हमारे मोक्ष का स्थान होता है हमारा ये, और ये जेल का भी स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे खर्चों की भी ये दशा बात कर रही है। तो हम इसका रिजल्ट किस प्रकार से निकालेंगे, महत्वपूर्ण बात अब ये आती है। तो साथियों हम इनका भी हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें कम से कम 2 घरों को मिलाने से हमें मिलता है। तो अब मैंने ये आपके सामने में 6 पॉइंट लिखे हैं जो जीवन के हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जिनको हर आदमी जानना चाहता है कि अगर मेरी ये दशा चल रही है तो ये हेल्थ मेरी कैसी रहेगी 120 दिन के अंदर में। तो हम सबसे पहले हेल्थ का जानेंगे साथियों। इसमें अब हम हेल्थ को देखेंगे कि हमारे जो अच्छे हेल्थ के जो नंबर होते हैं, जो घर होते हैं, वो पहला घर होता है, 5वां घर होता है और 11वां घर होता है। क्या इन 3 घरों में से कोई यहाँ घर आए हुए हैं? तो हमने साथियों यहाँ देखा ना, यहाँ 1 नंबर है ना 5 नंबर है, लेकिन यहाँ 11 नंबर आया हुआ है। और एक साथ में 11 के साथ में 9 नंबर आया हुआ है, जो स्पोर्टिंग हाउस होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो हम कह सकते हैं साथियों कि मेष राशि वालों के लिए हेल्थ जो है ये अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी हेल्थ, कोई परेशानी नहीं देने वाली है यहाँ पर। और अब बात करेंगे वेल्थ का मतलब धन की बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। तो धन की स्थिति जो है हमारी, जो अच्छी धन की स्थिति होती है वो दूसरा घर होता है और छठा घर होता है, 10वां घर और 11वां घर। अगर इन 4 घरों में से कोई हमारे नंबर यहाँ आते हैं तो जितनी मेजॉरिटी में आएंगे साथियों उतना हमारे धन की स्थिति अच्छी होगी।
तो हमारे इसमें 2 नंबर इसमें हमारे आए हुए हैं, 2 नंबर और 11 नंबर। तो धन की स्थिति भी हमारी नॉर्मल रहेगी इसमें और लाभ देने वाली रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि धन जब दूसरा और 11वां घर हमारा मिलता है तो हम सेविंग भी अपने 120 दिन में धन को कर पाएंगे इसमें हम। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि धन की स्थिति हमारी 120 दिन में अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं पढ़ने वालों के लिए एजुकेशन कैसी रहेगी हमारी। तो एजुकेशन के जो अच्छे घर होते हैं साथियों वो 4, 9, 11, ये चौथा घर हमारा शिक्षा का होता है, हमारा जो बेसिक शिक्षा का होता है, 9वां घर हायर एजुकेशन का होता है और 11वां घर हमारा इच्छा प्राप्ति का होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों घर उपलब्ध हैं साथियों। चौथा भी घर अच्छा है, 9वां भी आया हुआ है, 11वां भी आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन इस 120 दिन के अंदर में। साथियों मैं आपको अपनी एक गलती को बीच में सुधारूंगा थोड़ा। मैं 120 दिन जो बोल गया हूँ आपको, क्योंकि ये हमारा जो राहु का जो नक्षत्र है साथियों ये 20 जुलाई तक चलेगा साथियों। हमारा 20 जुलाई 2021 तक चलेगा। तो इस जहाँ भी मैं आपको 120 दिन बोल गया हूँ आप उसको 20 जुलाई 2021 ही समझें, क्योंकि उसके बाद ये नक्षत्र चेंज हो जाएगा। तो 20 जुलाई 2021 तक इनकी जो एजुकेशन है ये चौथा, 9वां और 11वां तीनों घर लेके चल रही है। तो ये बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई हायर एजुकेशन में भी करना चाहता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे मैरिज की इसमें। तो मैरिज के जो हमारे जो अच्छे नंबर होते हैं साथ ही अच्छे घर होते हैं, दूसरा घर हमारा फैमिली का होता है, 5वां हमारा लव का प्रेम का घर होता है हमारा, और 7वां घर हमारा प्राइम हाउस होता है अपने वैवाहिक जीवन का या मैरिज का कहें, और 11वां हमारा इच्छा प्राप्ति होता है। तो हमारा इसमें तीनों घर आए हुए हैं, दूसरा घर, 7वां घर और इसमें 11वां घर आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मैरिज और मैरिड लाइफ इनमें दोनों में ही ये अच्छी रहेगी। ये दोनों में अगर कोई अपने इस समय में शादी की बात कोई चलती है या कोई करना चाहता है तो ये समय भी उनके लिए अच्छा है और वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय कुल मिला के बहुत अच्छा है। तो अब बात करेंगे साथियों चाइल्ड की। क्योंकि हमारा 20 जुलाई 2021 तक जो हम ये चाइल्ड की इसमें देखेंगे कि हमारे जो चाइल्ड के होते हैं घर हाउस होते हैं वो दूसरा, 5वां और 11वां। दूसरा हमारा फैमिली होता है, 5वां हमारा चाइल्ड का जो प्राइम हाउस होता है और 11वां जो है ये हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो हम साथियों यहाँ देखेंगे 5 तो नहीं है लेकिन 2, 11 नंबर है। तो ये उनके लिए दशा एक नॉर्मल दशा है और उनके लिए अच्छी रहेगी दशा, ज़्यादा कोई ख़राब रहने वाली नहीं है। कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें 5वें घर का एक 12वां घर आया हुआ है चौथा, तो कभी कभी वो दिक्कत दे सकता है 4-12 के कारण। तो हम कुल मिला के कहेंगे कि ये नॉर्मल जाएगी चाइल्ड की जो दशा होगी यहाँ तक के लिए। और अब बात करेंगे साथियों हमारे प्रोफेशन की, या हम कोई बिज़नेस करते हैं या कोई अपना जॉब का काम जॉब करते हैं हम, तो उनके लिए दशा कैसी जाएगी 20 जुलाई 2021 तक। तो साथियों हम जो हमारे अच्छे प्रोफेशन के जो हाउस होते हैं वो दूसरा, 7वां और 11वां, 2, 7, 10 और 11 ये 4 हाउस हमारे होते हैं उसमें। तो 2, 7, 10, 11 में से यहाँ कितने आए हुए हैं, यहाँ दूसरा भी आया हुआ है, 7वां भी आया हुआ है और 11वां भी आया हुआ है यहाँ पर। तो ये दशा हमारी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी होगी हमारी, और जॉब के लिए भी अच्छी होगी क्योंकि जॉब के लिए होते हैं 2, 6, 10, 11। तो 6 तो यहाँ नहीं है लेकिन 2 और 11 नंबर है, तो जॉब वालों के लिए भी ये दशा नॉर्मल जाएगी। अगर साथियों हम इस पैटर्न से किसी भी अपनी लगन का या राशि का हम कोई भी रिजल्ट निकालें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, तो सबके रिजल्ट इसी प्रकार से अलग अलग आएंगे सभी। ये मैंने साथियों जो बताएं ये राशि के ऊपर कॉमन रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो इंडिविजुअली कुछ चेंज हो सकते हैं, वो अपनी अपने ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रह्मांड में जो हमारे गोचर में जो ग्रह स्थिति चल रही है ये सब पर मेष राशि वालों पर लागू
ये अवश्य होगी है। तो साथियों, एक मैं उदाहरण और लेना चाहूँगा आपके सामने में कि ये तो मैंने मेष राशि का बताया मैंने, क्योंकि कई लोग भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें राशि भी वही है और घर भी वही आ रहे हैं, तो वो यहाँ भ्रमित हो सकते हैं। तो मैं एक और इसमें एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मान लो मैंने इसमें कन्या राशि का हम ले लेते हैं कि इसमें, तो कन्या राशि का कैसे लेंगे साथियों, जिनके ये हमारा पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हमारे कुंडली के फिक्स घर होते हैं और ये हमारी लगन होती है साथियों। और जब जिनके भी नंबर यहाँ 6 लिखा हो या 6 नंबर में चंद्रमा बैठा हो कहीं भी, ये कन्या राशि वाले होंगे। तो उनका 6, 7, 8 इस प्रकार से हम इसको पूरा कर लेंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम साथियों इनका कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखेंगे जैसे जुपिटर इनके 11 में यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ जुपिटर ब्रह्मांड में हमारे कुंभ राशि में ही चल रहे हैं ये। तो जुपिटर को हम यहाँ लिख लेंगे, अपने जुपिटर को। और उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि जुपिटर के जो नक्षत्र बने हुए हैं वो साथियों नक्षत्र बने हुए राहु। तो राहु हमारे 2 नंबर हमने यहाँ आया था, तो यहाँ पर राहु हमारे यहाँ भाग्य भाव पर आ जाएंगे, ये राहु आ जाएंगे। तो जुपिटर को हम साथियों किस प्रकार से इनके घरों को नोट करेंगे, ये छठा घर है हमारा, छठा घर लिख लेंगे, क्योंकि हमारे जुपिटर छठे घर में बैठे हुए हैं। 2 राशियाँ इनकी 9वीं और 12वीं, यानी धनु राशि और मीन राशि। तो 9वीं राशि बैठी है चौथे घर में, 12वीं राशि बैठी है साथियों 7वें घर में। और इनके जो नक्षत्र हैं वो राहु हैं, और राहु चल रहे हैं वीनस के में, और वीनस का हमने वहाँ चौथा लिया था, तो चौथा ही हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ इसको वीनस यहाँ लिख देंगे हम। तो वीनस के 2 राशियाँ होती हैं, दूसरी आगे साथियों 9वें भाव में यहाँ लिख लेंगे, और 7वीं आगे दूसरे भाव में यहाँ लिख लेंगे, और खुद वीनस बैठे हुए हैं 11वें भाव में। अब इनके हम कंबाइंड सिग्निफिकेटर करेंगे इनके, तो इनको सीक्वेंस से लिख लेंगे 2, 4, 6, 7, 9 और 11। तो साथियों अब ये कन्या राशि वालों के लिए ये विर्गो राशि है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए ये जो 20 जुलाई 2021 तक का, जब तक ये राहु का नक्षत्र चलेगा, ये क्या प्रॉमिस कर रहा है, ये कह रहा है जी मैं धन की भी बात कर रहा हूँ, मैं सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, लोन की भी बात कर रहा हूँ, या कहें तो क्या नाम है किसी भी प्रकार की बीमारी की भी बात कर रहा हूँ, और या ये हमारा 7वां घर स्पाइस हमारे जीवन साथी की या बिजनेस की बात कर रहा है, या भाग्य 9 नंबर भाग्य की बात कर रहा है, 11 लाभ की बात कर रहा है। तो इसमें हम वही मेथड लगाएंगे। पहले हम हेल्थ देखेंगे, इसमें हेल्थ के हमारे 1, 5, 11 होते हैं। तो साथियों इसमें ना 1 नंबर है ना 5 नंबर है, इसमें 11 नंबर है। तो हेल्थ हमारी, और उस 11 का स्पोर्टिंग हाउस जो है 9 नंबर है, तो हेल्थ हमारी मेष राशि की तरह इसमें भी नॉर्मल ठीक रहेगी हमारी हेल्थ। और अब बात करेंगे वेल्थ, धन की बात करेंगे। तो इसमें साथियों कन्या राशि वालों के लिए दूसरा, छठा, 10वां, 11वां ये अच्छे धन के नंबर होते हैं। तो इनके 3 नंबर यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छे आए हुए हैं, 2, 6, 11। तो यहाँ पर धन की स्थिति मेष राशि वालों से इनकी बहुत अच्छी रहेगी, इनकी जब तक ये 20 जुलाई 2021 तक ये नक्षत्र चेंज नहीं होगा। अब बात करेंगे एजुकेशन की साथियों। तो एजुकेशन में 4, 9, 11 यहाँ तीनों नंबर आए हुए हैं वहाँ की तरह। तो ये दशा भी इनको बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए जाएगी। और उसके बाद बात करेंगे मैरिज की, 2, 7, 11 धम मैरिज की या बात कहें या वैवाहिक जीवन की बात कहें, तो ये भी दशा इनके लिए बहुत अच्छा समय होगा ये इनके लिए। और अगर कोई अपना ब्याह शादी वगैरह कोई संबंध कहीं जोड़ना चाहे तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा।
और अब बात करेंगे चाइल्ड की, तो साथियों इसमें चाइल्ड के लिए हमारे 2, 5, 11 होते हैं। यहाँ पर केवल 11 आया हुआ है, ना 5 नंबर है और 11 नहीं साथियों, 2 नंबर भी है इसमें, 2 और 11, 5 नंबर नहीं है। तो चाइल्ड के लिए भी ये नॉर्मल समय जाएगा, लेकिन थोड़ा परेशानी वाला होगा, क्योंकि 4, 6 नंबर थोड़े से ये परेशानी देने वाले नंबर होते हैं। तो कुल मिला के ये अप डाउन मिला जुला असर होगा चाइल्ड के लिए, संतान के लिए। और प्रोफेशन की बात करें तो 2, 6, 10, 11 ये हमारे जॉब के बहुत अच्छे नंबर होते हैं। जो भी लोग बाग जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको इसमें प्रमोशन मिल सकती है, उनकी इंक्रीमेंट अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर जॉब वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, और बिज़नेस वालों के लिए भी ये समय अच्छा होगा, क्योंकि इसमें 2, 7, 11 का भी कॉम्बिनेशन है। जो हमारा 7वां घर बिजनेस का होता है, 11 इच्छा प्राप्ति का होता है। और तो हमने साथियों इस प्रकार से देखा, हमने एरीज राशि पे और विर्गो राशि पे इनका रिजल्ट हमने देखा। अब मैं ये तो मैंने बातें बताई कि ये हमारे यहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अब इसमें जब हमारा ये नक्षत्र चेंज होगा साथियों, यानी कि नक्षत्र चेंज होगा और राशि चेंज होगी, तो हमारा 14 सितंबर को, अब मैं मेष राशि पे दोबारा वापस चलता हूँ कि मेष राशि का जब 14 सितंबर पे ये मकर राशि में हमारे बृहस्पति देव आएंगे, तो उस वक़्त इनका नक्षत्र हो जाएगा साथियों, धनिष्ठा नक्षत्र हो जाएगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र, और मंगल उस वक़्त हमारा भ्रमण करेगा कन्या राशि में, यानी कि छठी राशि में। तो जुपिटर के हम किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाले थे, तो अब इसको भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे उसके हम देख चुके हैं। जुपिटर आ गए हमारे मकर राशि में वक्र गति चलते हुए, तो इनके 9वां घर ले रहे हैं एक ये, और एक ये 10वां घर ले रहे हैं, और एक ये ले रहे हैं 12वां घर। और मंगल कौन सा घर ले रहे हैं, एक राशि मंगल की बैठी है पहले घर में, और एक राशि बैठी है छठे घर में, एक राशि बैठी है साथियों वृश्चिक 8वें घर में। तो इनके कंबाइंड सिग्निफिकेटर निकालेंगे, 1, 6, 8, 9, 10 और 12। अब साथियों मेष राशि को हम 20 जुलाई तक जितना अच्छा यहाँ समझ रहे थे, वहाँ उतना अच्छा नहीं होगा जब इनके मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में ये गुरु बृहस्पति देव का गोचर होगा। तो ये 14 सितंबर से ये चेंज होगी राशि, है ध्यान रखना ही है। तो अब हम इसको हेल्थ देखते हैं कि हेल्थ में अब ये मेष राशि यहाँ क्या देगी हमें हेल्थ के प्रति साथियों बड़ा सजग रहना है, क्योंकि हमारे एक भी नंबर नहीं है इसमें अच्छी हेल्थ के। हमारे 1, 5, 11 होते हैं ना, इसमें केवल 1 नंबर है, और ना 5 है ना 11 है। अकेला हाउस कोई रिजल्ट नहीं देगा हेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे खराब हेल्थ के नंबर सारे विद्यमान हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा पहला घर और छठा बीमारी होता है, 8वां कोई क्रॉनिक डिसीज़ होता है हमारा, और 12वां हमारा हॉस्पिटल और खर्चा होता है। तो ये मेष राशि वालों को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ये दशा इनको हो सकता है साथियों, आप डरें ना इसमें, लेकिन इसमें अस्पताल भी पहुँचा सकती है इनको जो है। तो इसमें आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अब बात करेंगे धन की। इसमें जो धन की दशा हमें यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी 20 जुलाई तक साथियों, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 2, 6, 10, 11 नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 6 और 10 हैं। धन तो हम कमाएंगे, लेकिन साथ साथ में 8, 12 भी चल रहे हैं, वो धन हमारा खर्च हो जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ नहीं पाएंगे जैसे हम यहाँ जोड़ रहे थे दूसरा और 11वें घर के कारण। तो यहाँ कहेंगे कि वेल्थ को भी हम यहाँ पर ना तो हम यहाँ हेल्थ को अच्छा समझ रहे हैं, और वेल्थ को हमें मतलब कुल मिला के नॉर्मल से भी नीचे जाएगी, तो इसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे इसको भी हम। ठीक है जी। अब बात करेंगे एजुकेशन की। यहाँ हमें बहुत अच्छे नंबर हाउस एजुकेशन के दिखाई दे रहे थे, 4, 9, 11वां। और साथियों यहाँ हमें एजुकेशन के
एक भी हाउस हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ना तो हमारी एजुकेशन अच्छी रहेगी। इसमें केवल एक 9 नंबर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे और भी जो घर हैं हमारे, वो एजुकेशन के लिए जैसे 8-12 हैं, ये अच्छे नहीं हैं हमारे घर ये। तो एजुकेशन भी हमारी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी यहाँ पे। अब बात करेंगे मैरिज या मैरिड लाइफ की बात करेंगे। अगर इनमें ना यहाँ पर कोई मैरिज की बात कर रहा है, ना यहाँ पर अच्छे मैरिड लाइफ की बात कर रहा है, क्योंकि पहला घर, छठा घर और 10वां घर आ रहा है। तो पहला घर हम स्वयं होते हैं, छठा लड़ाई झगड़े का घर होता है, बीमारी का घर होता है, और 10वां हमारे सेपरेशन का जो है हमारा घर होता है हमारा। तो ये भी हमारी दशा मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। और अब बात करेंगे साथियों चाइल्ड की, इसमें बच्चों की बात करेंगे। 2, 5, 11 एक भी नंबर नहीं है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये दशा भी हमारी अच्छी नहीं जाएगी बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चों की इसमें किसी प्रकार का बच्चों की कोई प्लानिंग करते हैं संतान उत्पत्ति की, तो वो भी यहाँ पर हमारी दशा अनुकूल नहीं है हमारी ये ज़्यादा जो है। तो ये प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के लिए भी, चाहे जॉब करने वाले हों या बिज़नेस करने वाले, वो कमाएंगे तो सही, लेकिन वो अपना धन खर्च कर देंगे, या कभी कमाएंगे या कभी नहीं कमाएंगे, तो प्रोफेशन भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के साथियों मैं कहूँगा कि इसी पैटर्न से आप अपनी मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के अगर रिज़ल्ट निकालेंगे तो आप अपने अपने रिज़ल्ट बिल्कुल सटीक निकाल सकते हैं साथियों। तो आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। तो साथियों फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में। जब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।